बच्चों शुभ अपराह्न। बच्चों आज हम टॉपिक जो लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण प्रकरण रचना के आधार पर वाक्य के लिए। इसके पूर्व बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके पहले हम कुछ दिनों तक क्लास नहीं ले पाए। हमारे अनुपस्थिति में आपका क्लास दुर्गेश सर लिए और आप उस क्लास में जो PDF के रूप में जो नोट्स भेजा गया उसको आप पढ़िए और उससे अपना वो कॉपी तैयार कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए। और बच्चों अब मैं आज आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण से व्यवहारिक व्याकरण में अध्याय 3 से आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों कोविड-19 का दूसरा लहर में बच्चों ऑनलाइन की सुविधाएं हम लोग दे पा रहे हैं। इसी को ध्यान रखते बच्चों आप जो भी वीडियो जूम ऐप से जो क्लास चल रही है बच्चों उसको पढ़िए और मन लगा करके पढ़िए और एक अच्छा नोट्स जो भेजा जा रहा है उस नोट्स को तैयार कीजिए, लर्निंग कीजिए। बच्चों हिंदी में आपको 5 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। नेताजी का चश्मा भी पढ़ा दिया गया, उसका PDF भेज दिया गया है। उसके बाद से आपको माता का अंचल का भी पढ़ा करके आपको वीडियो भेज दिया गया है, PDF भेज दिया गया है। सूरदास के पद का भी आपको व्याख्या से पढ़ा करके वीडियो और नोट्स वगैरह भेज दिया गया है। बाल गोविंद भगत का भी नोट्स और वीडियो भेज दिया गया है। इसके क्रम में हम जब पढ़ेंगे तो हिंदी व्याकरण के प्रकरण रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हिंदी व्याकरण के हमारा पोर्शन है। ठीक बच्चों, इसी के विषय में हम आगे चल करके पढ़ रहे हैं और आप पढ़ेंगे। बच्चों जो हमारा जो टॉपिक है इस टॉपिक पर ही हम पहले चर्चा करेंगे। जो हमारा बिंदु है व्यवहारिक व्याकरण में बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछ रहा है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो वाक्य को आप पहले ही जानिए कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य में बच्चों जैसे यह वर्णों का सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम या समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक, कह रहा है सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसे किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य समझ गए कि वाक्य किसे कहते हैं। जैसा कि परिभाषा में और जानिए कि मनुष्य अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए वाक्यों की सहायता लेता है। वाक्य भाषा का एक मुख्यतः इकाई है जो किसी न किसी बात को कहने के लिए हम वाक्य का ही सहारा लेते हैं और इसके लिए सार्थक शब्दों का होना भी जरूरी है। अब जैसे इसमें कुछ गलत वाक्य भी होते हैं, कुछ शुद्ध वाक्य होते हैं, कुछ अशुद्ध वाक्य होते हैं, जैसा कि हम चर्चा में कहते हैं। इसे उसने खूब, जैसे एक वाक्य मान लीजिए हम बोल रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। उसने खूब पानी खाया, उसने खूब पानी खाया, यह वाक्य है। और दूसरा वाक्य है उसने खूब पानी पिलाया या पिया, या शुद्ध वाक्य। तो वाक्य में हम जानने के वाक्य को शुद्ध और शुद्ध जानने के लिए हम व्याकरण को पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, वाक्य के 2 अनिवार्य अंग होते हैं जो आगे चल करके आपको पढ़ाएंगे, जिसका नाम है उद्देश्य और विधेय। तो पहले हम वाक्य पर चर्चा करेंगे।
तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, ठीक। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी विचार अथवा भाव हो, जो किसी विचार या भाव को व्यक्त, विचार या भाव को व्यक्त, पूर्णतः व्यक्त कर सके, भाव को यहाँ लिख लीजिए पूर्णतः, पूर्णतः व्यक्त कर सके, उसे वाक्य कहते हैं। यानी सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सके, उसे वह वाक्य कहलाता है या उसे वाक्य कहते हैं, ठीक। यह हो गया। तो शब्द जो होता है उसमें सार्थक शब्द होना चाहिए और सार्थक शब्द के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक बार और सब पढ़ लीजिए। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सके, उसे वाक्य किसे कहते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि वाक्य बनता क्यों है। तो वर्णों की वर्णों के व्यवस्थित समूह से ही वाक्य बनता है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे। विभिन्न पदों अथवा पदबंधों, एक और सुन लीजिए। विभिन्न पदों अथवा पदबंधों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव विचार अथवा संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में समर्थ है, उसे वाक्य कहते हैं, ठीक। समर्थ है उसे वाक्य कहते हैं। विभिन्न पदों अथवा पदबंधों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव विचार अथवा संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में समर्थ है, उसे वाक्य कहते हैं, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य की विशेषताएं, वाक्य की विशेषताएं, पढ़ेंगे वाक्य की विशेषताएं। वाक्य की विशेषताओं में हम विभिन्न बिंदुओं का ध्यान देंगे, जैसा कि आप सुनते जाइए। कोई भी वाक्य पदों का सार्थक समूह होता है, कोई भी वाक्य पदों का सार्थक समूह होता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों में अर्थ प्रदान करने की योग्यता होती है। वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। वाक्य किसी विचार या भाव को पूर्णतः और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता रखता है। वाक्य की रचना विभिन्न पदों या पदबंधों से होती है। वाक्य में प्रयुक्त सभी पदबंध उचित क्रम में रखे जाते हैं और